नमस्कार, प्रणाम। मैं हिमांशु मिश्रा नगर पंचायत सोनसा के सभी देवतुल्य जनता को अपनी तरफ से और अपनी टीम की तरफ से प्रणाम करता हूँ। जैसा कि साथियों, कल आपको मैंने अपनी कुछ योजनाएं बताई थी कि हमारी योजनाएं नगर पंचायत सोनसा के लिए भविष्य में क्या होंगी, नगर पंचायत सोनसा को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन जैसे ही कल हमने ये योजना यूट्यूब से लेके फेसबुक पे डाला, कुछ लोगों के अंदर खलबली मच गई है। कुछ लोगों ने कहा कि सिर्फ ये बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं चुनाव आने के लिए। दोस्तों, कल तो हमने खारे पानी, नाली और सड़क की बात की थी और हमारे नगर पंचायत में कुछ योजनाएं अगर जो आ जाए तो हमारा नगर पंचायत नंबर 1 पे आ जाएगा, नंबर 1 हो जाएगा, बनते ही नंबर 1 आ जाएगा। लेकिन अब कुछ लोगों के अंदर इसको लेके खलबली मच गई है। लोग कह रहे हैं ये सब सिर्फ बड़ी बड़ी बातें हैं। दोस्तों, ये बड़ी बड़ी बातें नहीं है, सिर्फ आपका साथ चाहिए, ये सब कुछ हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है। आपके बगल में ही नगर पालिका मुगराबाद शाहपुर है, आपके बगल में ही नगर पंचायत फूलपुर है, आपके बगल में ही नगर पंचायत रानीगंज है, पृथ्वीगंज है, जो नवसृजित है, जो अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन नगर पालिका मुगराबाद शाहपुर बहुत दिनों से बना हुआ है, जो अब विकास के मार्ग पे बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, मैं भी उसी विकास के मार्ग को लेकर हमारा नगर पंचायत कैसे आगे बढ़े, इसके लिए मैं भी तत्पर हूं। अभी कुछ दिन पहले हमारे पिताजी ने गौशाला निर्माण के लिए, चारों तरफ बाउंड्री निर्माण के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा था और वो प्रस्ताव मंजूर हो गया। निर्माण कार्य जल्द से जल्द शुरू होने जा रहा है। शौचालय के, नगर पंचायत सोनसा में शौचालय के लिए, जगह जगह मूत्रालय के लिए जो लोगों को बहुत परेशानी होती थी, इसके लिए हमारे पिताजी ने प्रस्ताव भेजा था, जो शासन से मंजूर हो गया। जल्द ही निर्माण कार्य जमीन आवंटित करके शुरू हो जाएगा। अब इसमें भी कुछ लोगों को मिर्ची लग रही है, अरे ये तो किसी पद पे भी नहीं है, अरे ये लोगों के बीच में जाते भी नहीं है, तो ये काम क्यों करवा रहे हैं। भैया, लोगों के बीच में जाने से कुछ नहीं होता। कुछ लोग लोगों के बीच में जाकर दलाली भी करते हैं, दलाली खाते भी हैं। लोगों के बीच में जाइए या ना जाइए, अपने अंदर अगर जनता के प्रति, समाज के प्रति, अपने गांव के प्रति अगर ईमानदारी से सेवा करने की भावना है तो हम कहीं से भी रह के सेवा कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे बता के बहुत खुशी हो रही है कि स्वरूपपुर, रोह और मदरा, जहां पे अब पे भी लाइट बांस और बल्लियों पे होके गुजरती है। परसों हमने शासन को प्रस्ताव भेजा, शासन बिजली विद्युत विभाग की तरफ से आया है कि जल्द से जल्द निरीक्षण करके लोगों के सिग्नेचर करवा के खंभा लगने का निर्माण स्वरूपपुर, रोह और मदरा में शुरू होने जा रहा है। अब इसमें भी कुछ लोगों को मिर्ची लगनी जायज है, इसमें भी कुछ लोगों को मिर्ची लगनी जायज है। दोस्तों, मुझे आपको बता के खुशी हो रही है कि प्रशासन की तरफ से, विद्युत विभाग की तरफ से सीधा कहा गया कि अगर आपके यहाँ लाइनमैन जो आपकी बिजलियों को सही करता है, खंभों को, फ्यूज को, सब कुछ सही करता है, अगर फ्यूज जोड़ने के शॉर्ट सर्किट हो, तार टूट गया, उसके अगर पैसे ले रहा है तो आप शासन को तुरंत एक फोन कॉल मिलाइए, आपके सारे काम जो है वो फ्री होंगे। ट्रांसफार्मर 48 से 72 घंटे का समय विद्युत विभाग की तरफ से दिया गया है। बोला गया है कि अगर आपके यहाँ, आपके क्षेत्र में अगर कोई भी ट्रांसफार्मर जल रहा है, अगर लाइनमैन या विद्युत विभाग का कोई भी कर्मचारी 2-3 हजार 5 हजार रुपए की डिमांड करता है तो आप हमें बताइए। दोस्तों, मैं जिस गांव से आता हूं, विक्रमपुर से, आज लॉकडाउन के समय की बात है, कुछ लोग, हमारे गांव के लोग और बगल के गांव के लोग, सोनसा के कुछ लाइनमैन 5 से 6 हजार रुपए की डिमांड गए थे कि अब 5-6 हजार रुपए तो ट्रांसफार्मर तुरंत दूसरे दिन आपके गांव में लग जाएगा। लेकिन उस समय हमारी युवाओं की टोली गांव में सक्रिय थी, बहुत तेजी के साथ सक्रिय थी। हमने ट्विटर से लेकर हेल्पलाइन नंबर का सहारा लिया और हमारे गांव में ट्रांसफार्मर तीसरे दिन ही 72 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर लग गया, वो भी निःशुल्क।
दोस्तों ट्रांसफार्मर अगर जल रहा है किसी को भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। हेल्पलाइन नंबर उत्तर प्रदेश की सरकार चला रही है। ट्विटर में अकाउंट, जो ट्विटर का अकाउंट है सरकार का, बहुत सक्रिय है, तुरंत कार्रवाई हो रही है, आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। दोस्तों अब कुछ चीजें और लेकर आया हूं, कुछ योजनाएं और लेकर आया हूं। जैसे आपको मैंने बताया कि स्वरूपपुर, रोह और मदरा में खंभा लगने के, जो बिजली के खंभे हैं उनके लगने का जो कार्य है बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। दोस्तों क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में जो लाइट की व्यवस्था है बहुत ही जर्जर है। जो तार हैं आए दिन टूटते रहते हैं, जो जर्जर कंडीशन में पड़े रहते हैं। गांव में ट्रांसफार्मर की स्थिति आप देख रहे होंगे, कहीं से वो एरिया बहुत ही खराब रहता है। वहां पेड़ पौधे ये सब तारों में टकरा के कभी शॉर्ट सर्किट करते हैं, कहीं फ्यूज उड़ जाते हैं। इन समस्याओं को दूर करने के लिए भी हमने अपनी कार्य योजना में एक कार्यशैली को समाहित किया है। और दूसरी बात दोस्तों, हमारे यहाँ तालाब, हमारे नगर पंचायत सोनसा में तालाबों की संख्या बहुत अधिक है, लेकिन उस पर अवैध कब्जे हो रखे हैं। कहीं कहीं तालाबों पे लोगों ने घर बना रखे हैं। तो आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, जितने भी लोग तालाब पे कब्जा हुए होंगे उनको अवैध जो कब्जे हुए हैं उनको कब्जा से मुक्त करा के एक सौंदर्यीकरण तालाबों का कराएंगे और मॉडर्न तालाब बनाने का निर्माण की जो योजना है उसको जमीन पर लाएंगे। और क्षेत्र में जगह जगह पार्क, गार्डन की व्यवस्था होगी। छोटे छोटे हमारे बगीचे बनेंगे, हमारे गार्डन बनेंगे, जिसमें छोटे छोटे बच्चे हमारे गांव के हैं वो खेलेंगे और अपनी कार्य क्षमता को, मतलब अपनी कार्य जो उनके खेलने का जुनून है वो यहीं से आगे बढ़ेगा। जो हमारे बुजुर्ग हैं, युवा हैं, सब सुबह उठ के वहां पे मॉर्निंग वॉक से लेके हर एक जिम से लेकर सब कुछ करेंगे। अब दोस्तों आते हैं राष्ट्रवाद पे। लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय में जिस हिसाब से आप देख रहे हो कि हमारे देश में राष्ट्र के खिलाफ ऊट सटांग की बातें लगातार होती रहती हैं। इन सब चीजों को दूर करने के लिए लोगों में राष्ट्रवाद की भावना लाना बहुत जरूरी है। 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर वीर सावरकर जी की जयंती, उसके बाद सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती, इन सब अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती, इन सब जयंतियों को क्षेत्र में अपने नगर पंचायत में उल्लास के साथ मनाया जाएगा और लोगों को, युवाओं को बताया जाएगा, जो छोटे छोटे बच्चों को बताया जाएगा यही हमारे देश के नायक हैं। हमें इन्हें, इनकी कार्यशैली को, इनके जुनून को जो ये कर गए उस मार्ग पे हमें आगे बढ़ना है और देश को हमें आगे बढ़ाना है। दोस्तों एक चीज हमने देखा है कि जहां भी राष्ट्रवादी लोग रहते हैं, जहां भी राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग रहते हैं, वहां पे भ्रष्टाचार नाम की बू भी नहीं आती, क्योंकि उनके अंदर सिर्फ एक भावना रहती है, राष्ट्र राष्ट्र राष्ट्र, राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र प्रथम। तो वहां से भ्रष्टाचार और दलाली मिट जाती है। इसीलिए लोगों के अंदर शुरू से, जो हमारे छोटे बच्चे हैं, इन्हें शुरू से मैं राष्ट्रवाद की भावना पे आगे ले चलना, इनके अंदर राष्ट्रवाद जगाना जरूरी है। अब दोस्तों हमारे क्षेत्र का सबसे बड़ा मुद्दा है गौशाला। गौशाला, क्योंकि किसान गौवंश से बहुत परेशान हैं, उनके खेतों में घुस जाते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे ये गौवंश को मार दो, ये कर दो, ये कर दो। नहीं, अब हमें सोचने की बात यहाँ पे है, हमें यही सोचना चाहिए कि ये गौवंश आ कहां से रहे हैं, ये गौवंश आ कहां से रहे हैं। दोस्तों ये गौवंश हमारे और आपके ही घर से आ रहे हैं, और आप क्या करते हैं, हमारे एरिया, अपने एरिया में ना छोड़ के किसी दूसरे एरिया में ले जाके छोड़ देते हैं। वो दूसरे वाले क्या कर रहे हैं, वो अपने एरिया में ना छोड़ के हमारे एरिया में आके छोड़ दे रहे हैं। इन सब चीजों पे लगाम लगानी होगी, गौशाला में व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी, चारा पानी इन सब को दुरुस्त करना पड़ेगा, इन सब की व्यवस्थाएं वहां करनी पड़ेंगी। लेकिन आपको बता के
बड़ी मैं शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूं कि हमारे रो में जो गौशाला है, जो इसके अधिकारी थे, इन्होंने चारा को भी खा लिया। चारा चोर आपने लालू प्रसाद यादव को सुना होगा। और हमारे नगर पंचायत में भी कुछ चारा चोर हैं जो गायों के चारा को खा जा रहे हैं, बेच दे रहे हैं। 10 कुंटल का स्टॉक होना चाहिए, वहां 10 किलो का भी स्टॉक नहीं है। गायें बरसात में फंस फंस के मर रही हैं वहीं पे कीचड़ में। पीने का पानी गायों के नहीं है, खाने का चूनी चोकर भी नहीं है। जो शासन से सब कुछ प्रस्ताव, सब कुछ आता है कि भैया ये सब हमारे गाय जो है सुरक्षित रहें। और गौशाला में इतनी बदबू उपजती है, इतनी बदबू होती है कि आसपास के विक्रामपुर रो, बंदीपट्टी जैसे गांव त्रस्त हो जाते हैं बरसात में। क्यों? क्योंकि अधिकारी जो हैं वहां के, जो उसके प्रभारी थे, उन्होंने चारा को बेचा, चूनी चोकर को बेचा, वहां से गोबर को बेच रहे हैं, हर एक चीजों को बेच रहे हैं, लेकिन गायों को मरने से नहीं बचा रहे हैं, गायों को मरने के लिए से छोड़ दे रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि रो और विक्रामपुर के जो बॉर्डर पे है गौशाला, वहां पे आप गायों को देख रहे होंगे कि जो विक्रामपुर का बाग है उसमें फेंकी रहती हैं। अगर विक्रामपुर के गांव वाले, रो के गांव वाले इतने सक्रिय ना हो तो ये जो अधिकारी हैं गौशाला की जमीन को भी बेच दे। गाय माता की जो इन्होंने हत्या की है खाने के लिए, खाने पीने के लिए, एक चीज याद रखना, गाय माता का श्राप ऐसा लगेगा कि आने वाली पीढ़ियां नहीं, बल्कि आपकी जो आने वाला समय आएगा, आप भी इसी तरीके से तड़प तड़प के मरोगे। दुख होता है गांव में जाके देखने के बाद कि अधिकारी ऐसे कैसे कर सकते हैं, गायों के खाने के लिए ऐसे कैसे छोड़ देते हैं, मरने के लिए कैसे छोड़ दे रहे हैं। वहां खाने के लिए 10 किलो भूसा भी नहीं है। अब किसानों की बात करते हैं। किसान, भारत किसानों का देश है। अब किसानों की बात न करें अपने नगर पंचायत में बेकार है। किसानों की भी बात होगी, लेकिन अगले वीडियो में होगी, क्योंकि दोस्तों अभी हम गौशाला को हम कैसे हाईटेक बना सके। हमारी गायें वहां से मरे नहीं, बल्कि उनकी मर के लाशें नहीं जाएं, बल्कि उन गायों से दूध आए और दूध से हमारे नगर पंचायत के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका विकास हो। गायों के गोबर से हमारे क्षेत्र के किसानों के खेतों में जाए, जिससे उसकी उपज बढ़े। गाय हमारी संस्कृति है, गाय हमारी माता है। गायों को बचाना हमारा धर्म है। हमारा धर्म ही नहीं, हमारा राष्ट्रीय धर्म और परम धर्म है। गाय होनी चाहिए।